नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष आदित्य। दिनांक 17 तारीख को शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था और बताया था कि जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र वृषभ राशि में अपनी स्वग्रही राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर एक राजयोग बनेगा, बल्कि दो राजयोग बनेंगे। एक राजयोग तो शुक्र जो बनाएंगे वो अपना मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो केवल 4 राशियों वालों का को ही लाभान्वित करेगा। वो 4 राशियां जो केंद्र में बैठी हुई हैं, उन 4 राशियों वालों को मालव्य नाम के पंच महापुरुष राजयोग का बहुत ही बेहतरीन, बहुत उम्दा फल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैंने 7 राशियों के बारे में बताया था जिनका शुक्र और बुध की युति जो दिनांक 2 अगस्त तक रहेगी, माफ कीजिएगा 2 जुलाई तक रहेगी। और 2 जुलाई के बाद जब बुध शुक्र के राशि से या शुक्र के साथ जो अभी बैठे हैं हट जाएंगे, तब उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आएगा, अभी वो बाद में बताऊंगा। पर मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो इस प्रकार 2 प्रकार के राजयोग इस समय बने हुए हैं, बनेंगे जब शुक्र 17 तारीख को वृष राशि में आ जाएंगे। तो ये 2 राजयोग, एक मालव्य नाम का जो 4 राशियों के लिए है, और एक जो है 2 तारीख तक बना रहेगा राजयोग जो शुक्र और बुध की युति के कारण बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब 12 राशियों के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है कि सारी 12 राशियों पर ये शुक्र के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि आपने हमारी राशियों के बारे में नहीं बताया। तो आज मैं आपको 12 राशियों के बारे में, पूरे 12 राशियों के बारे में शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा, स्वग्रही शुक्र का क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन में पड़ेगा, इसके बारे में बताएंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बताने से पहले एक बात मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दूसरी चीज अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये कि ये हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो होता है वो विलासिता का ग्रह है, और शुक्र की अहमियत हमारे आपके जीवन में बहुत ही अधिक है। शुक्र दैत्य गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दैत्यों के गुरु होने के नाते शुक्र के अंदर आज इस कलयुग में जो एक देने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा है। आज के युग में हर व्यक्ति धन, पैसा, वैभव, सुख, शांति, रोमांस, प्रेम, इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है। पहले का समय अलग था, जब आदमी सोचता था, वो ज्ञान के पीछे भागता था, वैराग्य के पीछे भागता था, अध्यात्म के पीछे भागता था। आज हर व्यक्ति की जो, अगर किसी से भी पूछिए तो उसकी मूलभूत जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है, वो धन की होती है। जिसको देखिए वो धन के पीछे भाग रहा है, आकर्षण के पीछे भाग रहा है, सौंदर्य के पीछे भाग रहा है, सुंदरता के पीछे भाग रहा है। और शुक्र इन्हीं सब का कारक है। बहुत ही कम समय में लोग चाहते हैं कि लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाए, उनके पास गाड़ी घोड़ा हो जाए, मकान हो जाए, बंगला हो जाए, शानदार फार्म हाउस हो, देश विदेश की वो सैर करें, घूमने जाए। इस तरह का जो लग्जरी जीवन होता है ये हमें शुक्र ही दे सकता है। तो शुक्र की अहमियत आज के युग में बहुत ज़्यादा है। और जब शुक्र स्वग्रही होता है तो ऐसी स्थिति में वो छप्पर फाड़ कर देता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने घर में
पहुंच जाता है तो स्वग्रही शुक्र राजयोग बना लेता है, और राजयोग की स्थिति में ये अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग संसाधनों से, अलग अलग तरीके से इंसान को धन, पैसा, रुपया देने लगते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं आज के विषय पर, शुक्र की राशि परिवर्तन पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के धन के स्थान पर शुक्र का ये राशि परिवर्तन होगा। अभी तक मेष राशि के लग्न में शुक्र चल रहे थे, लग्न में भी शुक्र बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट दे रखा था मेष राशि के जातकों को, पर अब प्रथम भाव पर आने से मेष राशि के जातकों को धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। अलग अलग कामों से इनको धन का लाभ मिलेगा। कुटुंब में, परिवार में बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनेगा। मित्रता में, दोस्ती में, संबंधों में बहुत उत्तम प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों को मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा था, अस्वस्थ बहुत चल रहे थे, स्वास्थ्य में उनकी गिरावट आई हुई थी, और ये स्वास्थ्य की गिरावट अभी भी उनके ऊपर रहेगी। हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, और कुछ छिपे हुए गुप्त रोग उनके अंदर इस पीरियड में हो सकते हैं। इसलिए वो अपना टेस्ट करा लें, और टेस्ट कराने के बाद बेहतर यही होगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाएं। यहां से शुक्र अभी बुध के साथ बैठा हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा धन स्थान पर, इसलिए व्यापार से और बिजनेस से और कई माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। कई माध्यम का मतलब ये होता है कि जैसे आदमी एक बिजनेस कर रहा है या 2 बिजनेस कर रहा है, तो उसको बिजनेस कई तरीके के व्यापार बढ़ जाएंगे, और अलग अलग तरीके के व्यापार से अलग अलग तरीके से उसको धन का फायदा मिलेगा। मेष राशि के बाद आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के ऊपर वैसे भी मैंने बताया कि वृषभ राशि पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा, और ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग शुक्र के कारण बनेगा। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग तो बनी रहा है। इन दोनों योग की वजह से वृषभ राशि के जातकों को हर तरफ से, हर दिशा से लाभ, उन्नति, प्राप्तियां, अगर अतिशयोक्ति ना होगी ये कह दिया जाए कि शुक्र वृषभ राशि के जातकों को छप्पर फाड़ कर धन देगा, वैभव देगा, आनंद देगा। तो वृषभ राशि के जातकों, आप प्रसन्न हो जाइए। आपके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर वो ऊंचाइयां देगा जिन ऊंचाइयों के बारे में आप पिछले काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए। आपके अनुरूप आपको कहीं स्थानांतरित करेगा, आपके अनुरूप आपको कहीं पदोन्नति देगा, और उस पदोन्नति और स्थानांतरण का आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। किसी अच्छी परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो सकते हैं, मीडिया लाइन में है, फिल्म लाइन में है, तो आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएगी। धन की बरसात होगी इस टाइम पर। मिथुन राशि के तृतीय स्थान, मिथुन राशि के 12वें स्थान पर मिथुन राशि का पैसा काफी खर्च होगा। घूमने टहलने में, बाहर की यात्राएं करने में, मित्रों के साथ प्रेम में, रोमांस में समय बिताने में काफी धन का अपव्यय होगा। और धन का अपव्यय तभी कर पाता है इंसान जब उसके पास धन होता है। इसलिए शुक्र धन इनको देगा भी, पर कहीं ना कहीं
जब 12वें स्थान पर शुक्र पहुंचता है, जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, व्यक्ति को दुराचार की तरफ ले जाता है, विपरीत लिंगों की तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है, सेक्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आचरण थोड़ा खराब हो जाता है। नशा इत्यादि ऐसी चीज़ों में भी पैसा खर्च होने लगता है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर धन के अपव्यय में और दुराचरण से बचना चाहिए। विदेश से अवश्य कोई अच्छा कॉन्टैक्ट या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन उनको काफी अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करेगा, धन वैभव प्राप्त कराएगा, अच्छे देशाटन के अवसर उन्हें प्राप्त होंगे, सुख संपत्ति के साधन उन्हें प्राप्त होंगे, संतान पक्ष से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका जो रोमांस चल रहा है, जो प्रेम चल रहा है, प्रेम संबंध जो चल रहा है, अगर नहीं चल रहा होगा तो चलने लगेगा। अगर आप युवावस्था के हैं या किसी भी अवस्था के हैं, बच्चे, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, प्रेम में विशेष लाभ मिलेगा और आपके प्रेमी प्रेमिका का कहीं घूमने का, टहलने का, इस तरह की भी यात्राएं आप लोगों की हो सकती है। आपके परिवार में, आपके संतान में भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, परिवार का, संतान का। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कार्य क्षेत्र में ही शुक्र बैठा है और जब कार्य क्षेत्र में शुक्र हो और उसकी दृष्टि चौथे स्थान पर हो तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि के कार्य में उन्नति, तरक्की, फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो अति लाभ, अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपको बहुत ही बेहतर लाभ। आपका भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और इस लाभ राजयोग का फल ये होगा कि आपको जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा, कोई नई कार खरीदने का भी अवसर प्राप्त होगा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा होगा, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, दोस्तों के साथ आनंददायक क्षण आपको बिताने के, घूमने टहलने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य में भी कुछ नई ऊंचाइयां और कार्य में कुछ नया परिवर्तन भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है। कन्या राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे। कुछ यात्राएं कन्या राशि की भी यहाँ दिख रही है। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों और सहयोगियों के साथ आपने कोई घूमने का प्लान किया होगा तो काफ़ी आनंददायक वातावरण में आपको घूमने का आनंद मिलेगा। मन आपका भी काफ़ी रोमांचित रहेगा क्योंकि शुक्र वैसे भी रोमांच का कारक है, आपके भाग्य को में वृद्धि करेगा, धन के रास्ते बनाएगा और आपके लिए भी, कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्र बहुत ही उत्तम, बहुत सुंदर फल देंगे। तुला राशि का स्वामी वैसे तो शुक्र है, वैसे तो क्या शुक्र है ही है, पर तुला राशि के लिए थोड़ा सा यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब सावधानी, शुक्र चूंकि राशि स्वामी है इसलिए कोई नुकसान नहीं करेगा, पर मेन सावधानी जो आपकी ये है कि आपका इस दरमियान कहीं बाहरी संबंध बन सकता है किसी महिला से या पुरुष से। सेक्स के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि अष्टम पे शुक्र जब बैठता है, शुक्र ही शुक्र है और आपकी राशि स्वामी का भी शुक्र है,
तो ये विपरीत लिंग वाले की तरफ जबरदस्त आकर्षण पैदा कर देता है। और ऐसे में होता क्या है कि जो शादीशुदा लोग हैं या जिनकी प्रेमी प्रेमिका है भी, अफेयर भी चल रहा है, तो वो कई उनके जीवन में ऐसे ऑफर आ जाते हैं। तो शुक्र जब आता है तो कुछ देता है, तो कई ऑफर आ जाते हैं, आदमी भटक जाता है और वो गलत आचरण में चला जाता है। पर यहाँ एक और धमाका होता है। वो धमाका ये होता है कि उनका ये गलत जो भी अफेयर होगा या संबंध होंगे, ये समाज में उजागर हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बदनामी और अपयश का भी सामना करना पड़ जाता है। धन की प्राप्ति तो होगी आपकी, इसमें कोई शक नहीं। धन आपको शुक्र बहुत देगा, चप्पल फाड़ के देगा। पर जो मैंने सावधानी बरतने के लिए कहा है उस पर ध्यान रखिएगा, गलत आचरण से सावधान रहिएगा। स्त्री पक्ष या पुरुष पक्ष से कहीं भी अनैतिक संबंधों को लेकर थोड़ा सावधानी अवश्य रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के परिवार में, दोस्ती में, पार्टनरशिप में, व्यापार में नया उछाल आएगा। बिजनेस में काफ़ी उन्नति के योग बनेंगे, नौकरी में भी काफ़ी उन्नति के योग बनेंगे। बिजनेस में अगर आपको 10 रुपये का फ़ायदा अभी तक हो रहा था तो अब समझिए 100 रुपये का फ़ायदा होने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएंगे। अब जब मैं बोलता हूँ पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएंगे, तो ये एक बात अवश्य आती है कि पहले से प्रगाढ़ नहीं थे, प्रगाढ़ होते हैं। देखिए, हर रिश्ता ऐसा नहीं है कि अहमियत नहीं रखता, पर कभी कभी हम लोग अपनी व्यस्तताओं में, आप खुद देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि हम अपने नौकरी में, काम में, बिजनेस में, व्यापार में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं। पर जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं ग्रहों की, जब शुक्र स्वग्रही शुक्र आपके सप्तम, आपकी पत्नी के, तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप ही अपनी पत्नी की तरफ हो जाना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपके व्यापार की तरफ हो जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपका रुझान अपने व्यापार में, बिजनेस में, अपनी पत्नी में, पार्टनरशिप में बहुत लगेगा। आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के सामने आएगा। आपके व्यक्तित्व में की खनक भी सारे तरफ पहुंचेगी। खनक का मतलब जैसे होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी जो होती है, आदमी कभी कभी उसकी पर्सनालिटी दबी रहती है। जब महिलाएं घर में पड़ी है ना नहा रही, नहाया वहाया, मेकअप नहीं कर रही है, घूमने नहीं जा रही, टहलने नहीं, मगर जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, खूब साज श्रृंगार करेंगी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगी। पुरुष भी जाएगा अच्छे पार्लर में, बढ़िया डैशिंग कपड़े, स्मार्ट कपड़े पहनेगा, सेंट लगाएगा, परफ्यूम लगाएगा। तो ये पर्सनैलिटी उसकी, और बिल्कुल गाड़ी साफ सुथरी, घर साफ सुथरा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, शॉपिंग कैपेसिटी का बढ़ जाना। गए थे एक कमीज खरीदने, देख के 4 कपड़े आ रहे हैं। एक साड़ी लेने गए, 4-5 साड़ियाँ खरीद लाए। तो ये जो शॉपिंग कैपेसिटी का बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी शुक्र से ही हो जाती हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अति उत्तम लाभ है। धनु राशि के लिए 6ठे भाव पर शुक्र और बुध का राजयोग बनेगा। 6ठे भाव पे बुध और शुक्र एक साथ होंगे तो मानी माता लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मगर 6ठ भाव पे बैठने से हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। आपको शुगर की बीमारी के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विदेश से आपको लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। कई मित्र आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। अब चूंकि धनु राशि के लाभ स्थान का स्वामी भी शुक्र है, तो यहां मैं एक राय धनु राशि के जातकों को दूंगा, धन को कहीं अभी फंसाइएगा नहीं। धन को भी कहीं अपना फंसाइएगा नहीं। बाकी आपको लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा फल देगा। मकर राशि के पंचम त्रिकोण भाव में अति उत्तम लाभ, क्योंकि मैंने देखा है पंचम भाव में जब भी शुक्र बैठता है बहुत उम्दा फल देता है।
खासतौर से कला कलात्मक व्यक्ति के लिए, जो आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो म्यूजिक लाइन में है, डांस लाइन में है, सिंगिंग लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है, उन लोगों के लिए पंचम भाव का शुक्र बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयाँ दे देता है, ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंचा देता है। हर तरफ से उनको फायदा ही फायदा मिलता है। और चूंकि यहाँ से लाभ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो धन का फायदा भी बहुत अधिक होता है। धन में, वैभव, व्यापार में, बिजनेस में बहुत उन्नति शुक्र देते हैं। मकर राशि आपके लिए आपकी लव लाइफ बहुत जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि आपके पंचम लव जो प्रेम का स्थान है वहीं पर शुक्र है, चौगरही हो रहे हैं। तो लव लाइफ बहुत गजब की होगी। अगर आपके अभी तक प्रेम संबंध नहीं थे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रेम संबंध बन जाएंगे। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कहीं ब्रेकअप की स्थिति थी तो वो स्थिति अब खत्म होगी और आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपके पास पुनः वापस आएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने के योग यहाँ पे मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। कुंभ राशि की बात कर ले। कुंभ राशि के लिए मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। वृश्चिक राशि के लिए भी बन रहा है, जैसा मैं बता चुका हूँ। सिंह राशि के लिए भी बन रहा है और वृष राशि के लिए बन रहा है। इन 4 राशियों पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो कुंभ राशि के लिए जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर शुक्र यहाँ पर दे रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी, जमीन के कामों से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप कोई नया मकान बनाने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको खरीद लेना चाहिए इस समय। मैं तो यही आपको राय दूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो इस टाइम का फ़ायदा उठाइए और खरीदिए। अपने पैसे को आप अगर प्रॉपर्टी में या अगर किसी प्रकार की व्हीकल वगैरह खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय कहीं नुकसान आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर कोई बिजनेस डालना चाहते हैं नया, अगर मीडिया इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहते हैं या फिर कोई स्टूडियो वगैरह खोलना चाहते हैं, कोई वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स के साथ काम करना चाहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का काम करना चाहते हैं, कपड़ों का काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अति अति लाभकारी है। आप कर भी रहे होंगे, अगर इन सब बिजनेस में आप होंगे भी तो भी आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा जीवन में भी आपको अच्छा लाभ ही नहीं बल्कि अच्छी ऊंचाइयां मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी इस समय हंसी विनोदपूर्ण वातावरण, एक होता है टेंशन का वातावरण हो जाता है जब हम जहाँ काम करते हैं, जिस जगह हमें अपनी ज़िंदगी का 8-10 घंटा बिताना पड़े, वहाँ पर माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस हो, बहुत ही ज़्यादा दबाव हो आपके ऊपर काम का, तो आदमी काम नहीं कर पाता, उलझन में रह जाता है। मगर अब आपको कार्य क्षेत्र में भी आनंद आएगा, विनोद, हंसी खुशी का वातावरण वहाँ पे प्राप्त होगा। एक रोमांटिक वातावरण है, आकर्षित कर देने वातावरण, मतलब आप सुबह उठ के सोचेंगे मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, कुछ इस तरह का वातावरण आपको मिलेगा वहाँ। अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। बहुत बेहतरीन लाभ की प्राप्ति मीन राशि के जातकों को भी होगी। तृतीय स्थान पर शुक्र भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं। भाग्य के स्थान को शुक्र देखकर भाग्य की वृद्धि करेगा, यात्राएं कराएगा। थोड़ा संघर्ष अवश्य रहेगा, परंतु इन संघर्षों का लाभ आपको जरूर मिलेगा।
भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में समय बिताने का समय, ज़्यादा समय देने का ये समय आ गया है। कहीं से कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने कल्पना ना की हो, कुछ इस तरह की चीज आपको प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी और विदेश यात्रा का भी लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। मित्रों, ये था 12 राशियों के बारे में दिनांक 17 तारीख से शुक्र के राशि परिवर्तन का फल। आगे मैं अभी आपको कुछ ऐसी वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मंगल भी सौग्रही हो रहे हैं और बुध भी सौग्रही हो रहे हैं। और जब बुध सौग्रही होंगे तो वो 4 राशियों के लिए भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और मंगल भी राजयोग बनाएंगे। शनि राजयोग बनाए हुए हैं, बृहस्पति भी राजयोग बनाए हैं, शुक्र भी राजयोग बनाए हैं। अब इतने तरीके के पंच महापुरुष राजयोगों के पांचों राजयोग इस समय चालू होंगे, तब सोचिए कि उसका कितना उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस आशय के साथ कि जल्दी हम आपसे मिलेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।